कभी सोचा है जब मार्केट एकदम फ्लैट हो जाता है, चुप हो जाता है, तो पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा होता है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। सोचिए, मार्केट एकदम एक शिकारी जैसा है। हमला करने से ठीक पहले बिल्कुल शांत हो जाता है। ये जो शांति है ना, ये असल में एक बहुत बड़ी चाल की तैयारी है। और इस तैयारी को समझने का जो हमारा टूल है वो है ट्रायंगल पैटर्न्स। इस पूरी कहानी की जो जड़ है वो है प्राइस कंप्रेशन। इसे ना एक दबे हुए स्प्रिंग की तरह समझिए। आप उससे जितना ज्यादा दबाते जाएंगे वो उतनी ही तेजी से उछलेगा, राइट? मार्केट में भी प्राइस बिल्कुल इसी तरह एनर्जी इकट्ठा करता है एक बड़े धमाके के लिए। तो चलिए, सबसे पहले सेक्शन में ये समझते हैं कि ये कंसोलिडेशन जोन आखिर है क्या चीज। स्क्रीन पर भले ही सब कुछ शांत दिख रहा हो, लेकिन सच पूछो तो ये एक साइकोलॉजिकल बैटलफील्ड है। एक तरफ है बुल्स, जिनकी पूरी कोशिश है प्राइस को ऊपर ले जाने की, और दूसरी तरफ है बेयर्स, जो उसे नीचे खींच रहे हैं। दोनों अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, और इसी खींचातानी में प्राइस बीच में फंस जाती है। बस इंतजार करती है कि कौन पहले हार मानेगा। अब इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमारे पास 3 सुराग हैं। ये हैं 3 मेन ट्रायंगल पैटर्न्स जो हमें इशारा देते हैं कि आगे क्या हो सकता है। ओके, तो इस टेबल को ना एक चीट शीट की तरह देखते हैं। सबसे पहले सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ये मार्केट का कंफ्यूजन है, बायर्स और सेलर्स बराबर की टक्कर में, इसलिए रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। फिर आता है असेंडिंग ट्रायंगल। यहाँ बायर्स एक ही लेवल यानी रेजिस्टेंस पर बार बार जोर लगा रहे हैं। ये उनकी बढ़ती ताकत का साफ साफ साइन है। और इसके ठीक उल्टा है डिसेंडिंग ट्रायंगल, जहाँ सेलर्स कंट्रोल ले रहे हैं। ये बेरिश साइन है। तो देखिए, 3 पैटर्न्स, 3 अलग अलग कहानी। चलिए, अब हर पैटर्न को थोड़ा और गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या कहानी बताता है। तो क्या होता है जब मार्केट को खुद ही नहीं पता कि उसे कहाँ जाना है? बस ऐसी ही सिचुएशन में पिक्चर में आता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ये मार्केट के कंफ्यूजन का सबसे बड़ा साइन है। देखिए, प्राइस कैसे एकदम नैरो रेंज में फंसता जा रहा है। ऊपर से सेलर्स पुश कर रहे हैं, नीचे से बायर्स सपोर्ट दे रहे हैं। ये बिल्कुल एक टाइम बॉम्ब जैसा है, टिक टिक टिक, बस फटने का इंतजार है। बड़ा सवाल बस यही है कि ये फटेगा किस तरफ। ये कोट यहाँ बिल्कुल आके फिट बैठता है। एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल मार्केट की रुकी हुई सांस की तरह है, और वो सांस किस दिशा में छूटेगी, इसका जवाब कौन देगा? वॉल्यूम। देखिए, बिना वॉल्यूम का ब्रेकआउट तो बस एक हल्की सी फुसफुसाहट है, लेकिन हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट एक दहाड़ है जो साफ बताता है कि मार्केट ने अपना डिसीजन ले लिया है। ओके, अब आते हैं दूसरे पैटर्न पर, जहां पिक्चर थोड़ी सी क्लियर होने लगती है। ये है असेंडिंग ट्रायंगल, जो आमतौर पर एक बुलिश यानी तेजी का इशारा होता है। इसको ना एक कहानी की तरह देखिए। प्राइस एक दीवार यानी रेजिस्टेंस से बार बार टकरा रही है, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि हर बार जब वो नीचे आती है तो बायर्स उसे पहले से थोड़ा और ऊपर रोक लेते हैं। इससे क्या पता चलता है? सिंपल, कि बायर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। वो एक तरह से कह रहे हैं, बस हम इसके नीचे प्राइस को नहीं जाने देंगे। सोचिए, एक दरवाजे पर बार बार नॉक किया जा रहा है। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार। हर नॉक के साथ वो दरवाजा कमजोर होता जाता है ना। असेंडिंग ट्रायंगल में बायर्स बिल्कुल यही कर रहे हैं। वो रेजिस्टेंस के उस दरवाजे पर तब तक नॉक करते रहते हैं जब तक कि वो टूटकर खुल ना जाए। चलिए, अब आते हैं इसकी बिल्कुल ऑपोजिट पैटर्न पर, द डिसेंडिंग ट्रायंगल। ये आमतौर पर एक बेरिश यानी मंदी का सिग्नल होता है। ये असेंडिंग ट्रायंगल का ठीक उल्टा है। यहाँ एक सपोर्ट लेवल है, एक फ्लोर, जो प्राइस को गिरने से रोक रहा है। लेकिन हर बाउंस पर सेलर्स पहले से कम प्राइस पर बेचने को तैयार हो जाते हैं। ये एक तरह से उनकी डेस्परेशन दिखाता है, मानो कह रहे हों, भाई जल्दी बेचो इससे पहले कि प्राइस और गिर जाए। ये सेलर्स का बढ़ता हुआ डर और प्रेशर साफ साफ दिखाता है। तो आप जब इन पैटर्न्स को पहचानना सीख लिया है, तो $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि इन्हें ट्रेड कैसे किया जाए। देखिए, पैटर्न पहचानना तो सिर्फ आधा काम है। असली खेल शुरू होता है उसे सही तरीके से ट्रेड करने में, और इसके लिए एक सॉलिड प्लान चाहिए। स्टेप 1, ब्रेकआउट कैंडल को स्पॉट करें। क्या वो कैंडल स्ट्रॉन्ग और डिसाइसिव दिख रही है? स्टेप 2, वॉल्यूम चेक करें। क्या उस ब्रेकआउट के पीछे रियल मनी, रियल पावर है? स्टेप 3, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी एंट्री प्लान करें। और आखिर में अपने डिफेंस के लिए हमेशा एक स्टॉप लॉस और प्रॉफिट के लिए एक टारगेट सेट करें। इनके बिना ट्रेडिंग नहीं, जुआ है।
अब चलिए कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स की बात करते हैं जिनसे बचना जरूरी है, और साथ ही एक प्रो टिप जो ट्रेडिंग कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकती है। ये गलती शायद सभी ने कभी न कभी की है। एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल दिखती है और दिमाग में घंटी बजती है, अरे ट्रेन छूट रही है, और हम बिना सोचे समझे उसमें कूद जाते हैं और फिर प्राइस पलट जाता है। ये फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट का एक क्लासिक ट्रैप है। हमेशा याद रखें, एक प्रो ट्रेडर कंफर्मेशन का इंतजार करता है, वो चलती ट्रेन के पीछे नहीं भागता। बिना वॉल्यूम का ब्रेकआउट उस गाड़ी की तरह है जिसमें पेट्रोल नहीं है। वो थोड़ी दूर तक तो जा सकती है लेकिन ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगी। वॉल्यूम ही वो पेट्रोल है जो ब्रेकआउट को असली ताकत देता है। वॉल्यूम के बिना नो कॉन्फिडेंस। सिंपल। ट्रेडिंग में पेशेंस ही पैसा बनाता है। अक्सर ब्रेकआउट के बाद प्राइस पलटकर उस टूटे हुए लेवल को आप कह सकते हैं हेलो बोलने आती है, यानी कंफर्म करने आती है। इसे ही हम रीटेस्ट कहते हैं। इस रीटेस्ट पर एंट्री लेना एक बहुत स्मार्ट मूव है। क्यों? क्योंकि आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है और प्रॉफिट की पोटेंशियल बढ़ जाती है, यानी कम रिस्क बड़ा रिवॉर्ड। ये एक प्रो टिप है, इसको ध्यान से सुनिए। सिर्फ एक ट्रायंगल पैटर्न पर कभी भी 100% डिपेंड नहीं करना है। इसे एक टीम एफर्ट की तरह देखिए। मान लीजिए ट्रायंगल पैटर्न कह रहा है बाय, और आपका दूसरा फेवरेट इंडिकेटर मान लो RSI वो भी कह रहा है हाँ बाय। जब मल्टीपल सिग्नल्स एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं तो ट्रेड के सक्सेसफुल होने का चांस डबल हो जाता है। इसी को कहते हैं कॉन्फ्लुएंस। तो चलिए अब तक जो भी हमने सीखा है उसका एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो आखिर में 3 बातें हमेशा याद रखनी है। नंबर 1, ट्रायंगल पैटर्न का मतलब है एनर्जी बिल्डअप, एक बड़े मूव की तैयारी। नंबर 2, वॉल्यूम ही असली कंफर्मेशन है, वो ब्रेकआउट पर पक्का का ठप्पा है। और नंबर 3, बिना प्लान और रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेड करना जुआ है, ट्रेडिंग नहीं। और आखिर में ये सबसे ज़रूरी सवाल हमेशा याद रखें, कोई भी पैटर्न 100% फूल प्रूफ नहीं होता। ये सब प्रोबेबिलिटीज़ का खेल है। ये पैटर्न्स एक मैप की तरह हैं, मंजिल की गारंटी नहीं। इन्हें एक टूल की तरह इस्तेमाल करना है, किसी जादू की छड़ी की तरह नहीं। तो अब इस जानकारी के बाद चार्ट्स को देखने का नज़रिया कैसे बदलेगा, इस पर सोचना ज़रूरी है।